जय जय भैरवी असुर भयावनी। जय नमस्कार, मैं मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी पर चर्चा करने के लिए हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं विद्यापति जी के जन्मस्थली यानी कि विस्पी विधानसभा क्षेत्र। यहां पर लोगों के पास जाएंगे, जो बातचीत करते हैं बातचीत करेंगे। आपको हम बता दें कि भैया ये मधुबनी है, सुने हैं ना, मधुबनी पेंटिंग पूरे दुनिया में जाना जा रहा है। मखाना धीरे धीरे पूरे दुनिया में जगह पकड़ रहा है। एक समय आएगा कि हर थाली में आपको मखाना मिलेगा। ये मधुबनी जिला से ही हर जगह धीरे धीरे बढ़ेगा। कहने का मतलब है मधुबनी। कहा जाता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ वन हुआ करता था, जंगल हुआ करता था, जहाँ शहद यानी कि मध बहुत होता था, जिसके कारण इसका नाम मधुबनी पड़ गया। विद्यापति जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते। पीछे एक दो लोग खड़े हैं, जरा सा भाई जरा सुनिएगा। अमित नाम है हमारा, यहाँ धूप पर खड़ा करके। और सब माहौल यहाँ का सब ठीक है। अब तो चुनाव का माहौल है। चुनाव का जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राज रोहित मैथिल हुआ। राज रोहित मैथिल ये नाम है? जी जी। क्या बात है, आप ही लोग मैथिल के झंडा को आगे लेके बढ़े। क्या करते हैं? जी मैं एक कलाकार हूँ। हाय हाय हाय, गाना उन्हें गाते हैं? जी बिल्कुल गाता हूँ, लिखता हूँ। क्या बात है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा कैमरा की तरफ घूम जाइए। एगो अच्छा सा एगो विद्यापति का कोई गीत सुना दीजिए। बिल्कुल सुना देता हूँ। जो गीत हर घर में बजता है और किसी भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम लोग गाते हैं। जय 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 भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी, सहज सुमति वर दिया है गोसाउनी, अनुगत गति तू पाया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। क्या बात है, मतलब दिल मन प्रसन्न हो जाता है ये गीत सुन करके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। भाई कोई अगल बगल में कोई लिट्टी का दुकान? हाँ बस यही बगल में है लिट्टी का दुकान है। अच्छा, लोग वहाँ आते हैं, मेला लगा रहता है। तो भाई चलिए वही दुकान पर चलते हैं, लिट्टी खाते हैं, अगल बगल चल के लोगों से बातचीत करेंगे, बीच बीच में आपका गीत भी सुनते रहेंगे। आइए बाबू, क्या नाम है? सदानंद झा। कैसे प्लेट लिट्टी बिकता है? 12 रुपये। 12 रुपये प्लेट। रेट ठीक ठाक है। ये कब से है दुकान? 2 महीना पहले। बस इलेक्शन के लिए खोले हो क्या? चलिए भाई, लिट्टी पर चर्चा हर जगह हो रहा है तो नया नया दुकान भी खुल रहा है। जी बाबा गोर लगते हैं, क्या नाम हुआ? महादेव सरनी। क्या करते हैं? बस राजनीति करते हैं। हाँ, किसी पार्टी से? किसी दल से। अच्छा, सामाजिक आदमी है, सही और गलत बात बताते हैं लोगों को। यहाँ ये विस्पी विधानसभा का मुख्य समस्या क्या है आपके नज़र में? देखिए, मुख्य समस्या यहाँ बेरोजगारी है और रोजगार की कमी है, सिंचाई का अभाव है और माफिया और ये लोग जो है बिचौलिया जो है किसानों का मतलब किसान के साथ जो शुरू से हो रहा है, बीच वाले लोग होते हैं, जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, अभी भी शोषण कर रहे हैं। नेताजी लोग क्या करते हैं? वही सब। यहाँ जो स्थानीय नेता है, स्थानीय विधायक है, वो कुछ मदद नहीं करते हैं। असल में सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हुए लोगों को टिकट किसी भी दल में नहीं मिल रहा है। सारे दल के लोग जात धर्म और पैसा के आधार पर टिकट बांटते हैं। इसी का परिणाम है जो समाज से जुड़ा हुआ लोग है उसकी इच्छा जो सो शिथिल हो गया। चलिए चलिए चलिए, हाथ तो धो लिए? जी जी। कैसा लगा लिट्टी? अच्छा है। चुनाव का समय है, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ पर तो बीजेपी का है। कई लोग लिट्टी पर चर्चा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं उन लोगों के बीच में और शुरू करते हैं लिट्टी पर चर्चा। तो लगता है कि नेताजी भी अपने दल बल के साथ इधर आ रहे हैं। क्या बात है, इधर कैसे कैसे? वोट है, वोट के समय में वोट मांग रहे हैं लोगों से। हमारे गार्जियन महादेव भाई को देखे तो सोचे जो मिलने। अच्छा, यहाँ मेरा कार्यक्रम और है। आपको भी टीवी पर देखते थे, आज सदेह देख लिए। अच्छा, टीवी पर देखते थे, तब चल रहा है कार्यक्रम तो आप भी आ गए। चलिए, मेरा एक कार्यक्रम जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा, जी जी, जो कि पिछले कई सालों से 20 सालों से चल रहा है। इसमें जनता लोग से बातचीत करते हैं कि नेताजी कैसा काम किए, क्या समस्या है। तो यही प्रश्न हम आप पर भी दागते हैं कि नेताजी कैसा काम किए। नहीं, काम तो देख ही रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने जो काम किया किस नेताजी की बात कर रहे हैं?
ये विधानसभा के हमारे जो आपका नेताजी विधानसभा कौन है बिस्फी है, जी? यहाँ के जो 2 साल से 2 टर्म से जो है जो हैट्रिक मारने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? हैट्रिक नहीं बोल्ड होंगे इस बार। और 10 वर्षों से नेता है ये नहीं है, ये कारोबारी हैं। ये आज तक आश्चर्य लगेगा, प्रखंड में कमेटी की बैठक होती है पंचायत समिति और प्रमुख की अध्यक्षता में, 10 साल में न रहिका आए न बिस्फी गए, अपने कारोबार को बढ़ाते रहे। और मैं उनसे 2 क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन किया, आज 23वां दिन हो गया। एक क्वेश्चन है कि आपके जो संस्था हैं उसके जो बाइलॉज हैं, घोषणा पत्र हैं या कागज़ है कोई, उसको जनता को दिखाइए। वो अल्पसंख्यक समाज को शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए मान्यता लिए हुए हैं और उसमें पढ़ाते किसको हैं, उसकी सूची जारी कर दें। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो फर्जी आदमी है बिल्कुल। भाई जी, अगर फर्जी हैं तो 2 टर्म से जीत कैसे रहे हैं? जनता वोट कैसे दे रही है? वोट देती है पैसे के बल पर, वोट देती है सांप्रदायिकता के बल पर। चूंकि तो आपके पास पैसा नहीं है? नहीं, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मेरे ही जैसा भी हैं। जी, जी, जी। क्या बात है, हम भी सड़क पर घूमते हैं, भाई जी भी सड़क पर बिहार घूमते का हैं। पहला बिहार का शायद मैं पहला उम्मीदवार हूँ जिसको कैश और कास्ट पर टिकट नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव, राजन जी, क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। क्या माहौल है? माहौल है कि लालटेन छप जाएंगे। मतलब 2 बार जो जीत करके आए, 3रा बार भी जीतेंगे। हाँ, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ तो पूरा बिस्फी डोल रहा है, खाली बचौल बचौल बोल रहा है। यहाँ से तो एकदम भाजपा का जीतना तय है। अपने बेटा को लालू यादव पढ़ा नहीं सके, अपने घर में तेजस्वी शिक्षा बना नहीं सका, ये दूसरे को नौकरी देने की बात करता है। हम सब बिहार की बात छोड़ दिए, हम यहाँ बिस्फी की बात कर रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं, ये पता नहीं पढ़े हैं नहीं है, लेकिन 2 टर्म से यहाँ के विधायक हैं, जनता के पसंद है यहाँ के राजद विधायक। तो उनको आप कैसे हराइएगा? तो छोड़ दीजिए बाकी एकदम लोग। बताते हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ के विधायक पढ़े नहीं, कुछ ज्यादा पढ़ लिए हैं। इतना पढ़ लिए हैं कि यहाँ का संसाधन सबका दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, सिर्फ अपना पॉकेट भरने का, अपना उद्योग बढ़ाने का काम ये किए हैं। आज तक सरकारी किसी तरह का सहयोग इस उद्योग के लिए नहीं मिला। नहीं मिला ना? नहीं, क्योंकि इस चीज़ को लोग बुझ ही नहीं रहा। आज बिहार में भी 1 आना लोग जान रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मखाना। मखाना अमृत से भी बढ़िया खाना इसको माना जाता है, और ये स्वर्ग में भी नहीं मिलता। और ये जो है सो हर्ट है मखाना। नहीं, देखिए, जहाँ तक मखाना की बात है सर, ये इनका कहना सही है कि मखाना का विकास पहले नहीं हो रहा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेषतः जो बजट हुआ था उसमें सीतारमन जी ने भी कहा था, मखाना का चर्चा किया है। और चर्चा हुआ है, बात हुआ है, लोगों ने कहा, लेकिन जमीन पर क्या है? नीतीश कुमार जी ने, बिहार सरकार ने मखाना का GI टैग मिथिला मकान के नाम से लिया है। और अब तो ये तय हो गया, आप जानते हैं, जब GI टैग मिल गया है तो जब बृहद स्तर पे अब ये औद्योगिक रूप में आएगा। कब? बहुत जल्दी, अब तो ये शुरू हो गया, इस पे बहुत काम हो रहा है। मखाना प्रोसेसिंग फूड यूनिट जो है ये दरभंगा में स्टार्ट भी हो गया है, काम शुरू हो गया है। इनके बात पर भरोसा है कि काम शुरू हो गया? अभी चूंकि मखाना के बारे में बहुत बच्चे हैं, हाँ, इसलिए हमारा कहते हैं ये नीतीश जी को मैं गाइड करता हूँ। अच्छा, नीतीश जी के मतलब आना जाना होता है नीतीश जी के? नरेंद्र जी भी मेरे द्वारा ये हुआ। नरेंद्र मोदी जी जी। अच्छा, वो भी आप ही के द्वारा हुए? अभी चर्चा वर्चा हुई है नरेंद्र मोदी जी से, जी, प्रधानमंत्री से। चूंकि इसका जो है कैसे फोन पर बात होता है कि आज मिलते हैं? सुनिए, आज देश में कोई ऐसा रोजगार नहीं जिसको हम रोजगार लोगों को दे सकें। 3 हिस्सा जल आने वाला भविष्य में। महाराज, आप कह रहे हैं कि रोजगार देते थे तो बेरोजगार लोग भरा रोजगार हुआ आप कहाँ से दीजिएगा? 70 करोड़, ये 24 करोड़ MA लड़का रोड पर है, 70 करोड़ 70 लाख इंजीनियर रोड पर है। आपके पास रोजगार की योजना क्या है? मखाना माने जल क्षेत्र छोड़कर मछली और मखाना के सिवा आपके पास रोजगार क्या है? मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या बिहार गवर्नमेंट हो, मखाना के लिए कोई काम नहीं। जल आधारित उद्योग जब तक नहीं लगेगा, मखाना या मछली, तब तक किसी को रोजगार नहीं हुआ। जी भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी, पूर्व प्रत्याशी राजद मधुबनी। पूर्व प्रत्याशी? जी जी सर। तो पूर्व प्रत्याशी, पूर्व में तो यहाँ के जो राजद के विधायक है वही हैं। जी जी, हमारे तो मतलब उनको भी टिकट मिला, आपको भी मिला? नहीं, पूर्व प्रत्याशी अभी वर्तमान विधायक हैं फैयाज साहब। मतलब पूर्व प्रत्याशी मतलब 3रे साल 2005 में। तो गड़बड़ा गया था? नहीं, कुछ गड़बड़ा गया था, भाग में वही नहीं तो पूरे गड़बड़ा गया। भाग में नहीं था। क्या लग रहा है कि इस बार 3रा बार इस बार हमारे विधायक जी तो जीतेंगे ही अपार मत से, और हम लोग की सरकार भी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, आप लोगों से बातचीत करने के चक्कर में भूला गए। सुने इनका स्टेटमेंट, सुने
कि मतलब इस बार हैट्रिक होने जा रहा है और यहाँ नहीं पूरे बिहार में है। देखिए, ख्याली पकाओ पराने में जाता क्या है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ए महाराज, खड़े खड़े दिल में हम सपना देखेंगे। होता है ना, जब आप अपना संतुलन खो जाते हैं कुछ भी हो सकता है। भाई साहब ने बोले हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक 5 साल पहले इसी चुनाव में आ जाइए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम लोग दिखा दिया था। 2 बार तो दिखा दिए, 2 बार तो दिखा दिए। कोई बात नहीं, देखिए इनके पास कोई विजन तो है नहीं, कोई विजन नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता ही तो फैलाना है, लोगों को ठगने का ही तो काम करना है। आ रहे हैं ये एक मिनट आएंगे, आपके पास आएंगे। विजन क्या है, विजन क्या है? मुंगेरी लाल का सपना नरेंद्र मोदी दिखलाया है पूरे हिंदुस्तान को, जो 15 लाख रुपया बोला अकाउंट में जाएगा, जो क्या हुआ मुंगेरी लाल का। सही बात है, इनका कहना भी जायज है, इसीलिए नेता लोग इनके पाकिस्तान में जा के बयान दे आते हैं। सर मेरा बात ये सुनिए, मेरा कहना ये है कि जो वहाँ मोदी हम लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। यहाँ नया चाहिए, नया बदलाव चाहिए, हम लोग को नया सरकार चाहिए। नहीं मतलब मोदी भी नहीं चाहिए? मोदी चाहिए। अच्छा, मोदी चाहिए, नीतीश नहीं चाहिए। अच्छा, मोदी चाहिए लेकिन नीतीश नहीं चाहिए। तो नीतीश का अल्टरनेट दूसरा कौन आएगा? दूसरा जो तेज रफ्तार में चल रहा है वो आएगा, जिसका अभी रफ्तार पकड़े हुआ है, वही ना हुआ, हवा चला हुआ है। नया सरकार का हवा चला हुआ है, वो आएगा, चलाएगा। नौजवानों का सरकार, नौकरी उन्होंने गछा है, 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे, बेरोजगार को। तो भैया ये थी यहाँ की जनता की बात, और भी बातचीत करेंगे, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मनीष मेहवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी पर चर्चा करते करते अभी हम पहुँच चुके हैं मधुबनी, और मधुबनी के कौन सा विधानसभा है? बिस्फी विधानसभा। क्या बात है, बहुत टनाका हो। क्या नाम है? सुधांशु कुमार झा। क्या करते हैं? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, तो इधर कैसे कैसे? जी, मैं यहाँ पे प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी के समर्थन में यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत दिन बाद, हमको लगता है इतने एपिसोड में लगभग 2 महीना चला गया है 1-2 लोग। तो कहाँ है पुष्पम जी, कैसी हैं? पुष्पम जी तो अभी दूसरे तरफ क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हम उनके सपोर्ट में यहाँ पर बिस्फी विधानसभा में आए हैं समर्थन के लिए, और सभी जनता से वोट मांगने के लिए आए हैं। और बिहार में इस बार परिवर्तन चाहिए। तो अकेले घूम रहे हो? जी नहीं, टीम के साथ आए हैं। और कौन लोग है टीम में? जी, हमारे साथ गौतम जी हैं, संजीव जी हैं। और कोई सीनियर में? जी, उनके पिताजी हैं विनोद चौधरी जी। किनके पिताजी? पुष्पम प्रिया चौधरी जी के पिताजी। अच्छा, पुष्पम प्रिया चौधरी के पिताजी हैं। जी। क्या बुजुर्ग हैं? जी। तो वहाँ चल के बात कर ले। जी चलिए भाई जी, 2 मिनट उनसे बात करके आते हैं, जरा सा बात करवा। आइए, बच के। जी सर जी, नमस्कार। 2 मिनट, थोड़ा सा। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम मनीष मेहवाल है। मेरा एक न्यूज़ 18 पर शो आता है जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। पूरे बिहार में घूम कर लिट्टी के दुकान पर लोगों को बुला करके जो आते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समीकरण है, क्या होने जा रहा है। तो अभी बच्चों ने बताया कि आप पुष्पम के फादर हैं, तो जिस तरह से वो काम कर रही है, जो देख रहे हैं, हमको लगा कि आपसे मिलना, एक शब्द से बात करना। सर ये हम जानना चाहते हैं कि मतलब कैसे सडनली वो बच्ची आपकी ये सोची कि नहीं पॉलिटिक्स में आना है? मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार चला हुआ और वो LSD में पढ़ती थी, प्रोजेक्ट बिहार पर में कर रही थी। तो आई यहाँ, तो इसने जो दुर्दशा देखा और सरकार प्रशासन का जो निकम्मापन देखा, उससे ये बहुत द्रवित हुई। और फिर वहाँ पास करने के बाद उसको जॉब का ऑफर मिला, लेकिन उसने जॉब छोड़ के यहाँ बिहार में काम करने का। मतलब ये मैं जो समझ में आ रहा है, जो चमकी बुखार में जो पिछले कई सालों से हर साल बच्चे मरते हैं, इससे प्रभावित होकर के उनको लगा कि नहीं, लोगों को सेवा करने के लिए यहाँ पर आए। तो ये अभी जो पटना में जो घटना घटा, बेचारी उनके कोई कार्यकर्ता को, कैंडिडेट को पीटा गया, फिर वो पैदल मार्च की, रास्ते में प्रशासन ने रोक दिया गया, क्या कहते हैं आप? जो हर व्यक्ति का प्रशासनिक संवैधानिक अधिकार है जो कहीं से कहीं जा सके और अपनी बात रख सके, और जब उसके कार्यकर्ताओं को पूरे बिहार में प्रशासनिक स्तर से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। और मैं तो सिर्फ यहाँ आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ बिहार की जनता से, जो बिहार को, जो प्रशासनिक तंत्र का जो बिहार में खेल चल रहा है, और जिस किसी की भी सरकार रहे उसके लिए प्रशासन काम करता है खुलकर।
चलिए धन्यवाद, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। हमारे जनता, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर लिट्टी पर चर्चा पर बातचीत करेंगे। प्लीज कर आ जाओ सुधांशु। चलिए, बुजुर्ग थे, उनसे बातचीत हो गई। कहने का मतलब है कि जिस तरह से बातचीत चल रहा है, राजद पूरी तरह से तैयार है। उनको रोकने के लिए हैट्रिक ना हो, भाजपा भी अपनी तैयारी में है। इसी बीच में पुष्पम ये यहाँ से भी खड़ी है, क्या कहते हैं? उनका हम स्वागत करते हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आई है, तो हम नौजवान उनका हम स्वागत करते हैं। उनका जो मकसद है, जो उनका इरादा है, हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं से वो हम लोग को सहयोग कर रही है। इसी के लिए हम उन लोग को धन्यवाद देते हैं। जी, आप पुरलर से जुड़े हुए हैं। जी जी क्या कहते हैं इनके बातों पर? जी, मैं इनके बातों का समर्थन करता हूँ, लेकिन बिहार का जो अभी स्थिति है वो बदलाव का स्थिति है। तो इसलिए पुष्पम प्रिया जी जो आए हैं, उनमें खास करके 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के जितने भी युवा हैं, वो सभी चाहते हैं केवल परिवर्तन। इसलिए परिवर्तन तो ज़रूरी है। ये बात समझे, इनके कहने का मतलब इनको सहयोग करने के लिए आए हैं। अब पुष्पम जी का जहाँ से बात निकल के आ रहा हो, हर सीट पर जीतना चाहती हैं और मुख्यमंत्री के गद्दी तक पहुँचना चाहती हैं। तो इनको सपोर्ट कीजिएगा तो फिर गद्दी कैसे मिलेगा? नहीं, सपोर्ट तो नहीं हो पाएगा हम लोगों से। तो ये बात तो यही कह रहे हैं। जी नहीं, सपोर्ट तो हम लोग तो खुद जीतने के लिए आए हैं मैदान में। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10 साल तो फयाज साहब ने यहाँ पे राज किया ना, तो अब उसको भी बदलिए ना, बदलाव फिर देखिए। क्या बात है, 10 साल उनका भी हुआ। हैट्रिक किया और हैट्रिक करेंगे, ऐसा शरीफ मतलब बदलाव। एक मिनट, जो हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में 15 का पहाड़ा चल रहा है, 15 साल के पहले नहीं भाई, बच्चा बोला कि 10 साल इनका, उनको भी बदलिए। साहब जो मतलब उनको 15 साल बाद बदलिए। साहब जो काम कर रहे हैं 20वीं विधानसभा में, 60 को ऐसा विधायक 243 सीट मिलेगा। चलिए, यहाँ के लोग बता कैसा काम चल रहा है। वो तो आपको विकास ही दिख रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन्हीं के आदमी उनको विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक कल मुझे न्यूज आया, आपका खुद कोई आदमी विरोध किया? अगर विरोध होता तो इतने जनसंख्या में मतदाता नहीं रहते। जनसंख्या क्या है? 25 को आदमी है हमारा। 25 हजार से अधिक पर भारी है। हम पूछना चाहते हैं नीतीश सरकार से, एनडीए सरकार जो उनके भाजपा जो है, 5 काम ऐसा है जो उन्होंने 15 साल में युवा, किसान, सिंचाई, कमाई, सब ठीक है, सब ठीक है। आपका लहर भी अच्छा जा रहा है, लेकिन अभी हम 20वीं पर बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि 10 साल में काम नहीं हुआ है। 10 साल में काम बिल्कुल नहीं हुआ कैसा यहाँ काम हुआ? कोई काम नहीं, यहाँ कोई 10 साल में काम नहीं। सुन लीजिए, और यहाँ में कोई नहीं काम किया। तो भैया, अभी हम बिस्टी विधानसभा में हैं। यहाँ का आज का ये चर्चा समाप्त करते हैं। किसी अगले विधानसभा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।